भारत सभ्यता, संस्कृति, भाषाओं और इतिहास का एक अनूठा संगम है। वैसे तो भारत में कई ढेर सारे धर्म हैं, पर इन सब में पुराना है सनातन, जो हिंदू धर्म भी कहलाता है। यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित बहुत से आध्यात्मिक नगर पाए जाते हैं, जो अपनी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर एक अलग ही महत्व रखते हैं। इन्हीं में से एक है बनारस, जिसे हम काशी और वाराणसी आदि नामों से भी जानते हैं। वैसे वाराणसी नाम इस शहर को वरुणा एवं असी दो नदियों के बीच बसे होने के कारण मिला हुआ है। गंगा के तट पर बसा यह नगर हर हर महादेव की धुन में सराबोर रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस नगर की स्थापना स्वयं महादेव भगवान शिव ने की थी। वाराणसी को विश्व भर में सबसे पुरातन शहर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। क्योंकि इस शहर की स्थापना भगवान शिव ने की थी, इसलिए भगवान शिव का सबसे प्रिय नगर यदि कोई है धरती पर तो वो है वाराणसी। वाराणसी में छोटे बड़े सभी मिलाकर करीब 84 घाट हैं और लगभग हर एक घाट अपना अपना एक अलग महत्व रखता है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण घाट है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चिता पर लेटे हुए व्यक्ति की या शव को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शमशान है जहाँ पर लाशों का आने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, और शायद इसीलिए इसे महाशमशान भी कहते हैं। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के अगले हिस्से में देख पाएंगे। जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। स्वागत है आप सभी का मुसाफिर हूँ यारों की इस अद्भुत और अप्रतिम यात्रा मणिकर्णिका घाट की। और आज हम हैं वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर। डोम राजा के घर पर स्थापित इन दो शेरों ने काशी नरेश एवं डोम राजा के बीच कई तरह के विवादों को जन्म दिया है। तो उस समय हमारे दादाजी थे, तो शेर बनवा रहे थे, तो रामनगर के राजा वो किए कि तुम कैसे बनवा सकते हो, तुम कहाँ के राजा हो, तो हमारे दादा के मुकदमे में बहुत फास्ट थे। वो बोले कि ऐसा है कि अगर राजा नहीं होते तो कालू डोम राजा हरिश्चंद्र को कैसे खरीदते। तो ये हुआ कि हाँ, ये बात तो तुम सत्य कर रहे हो, तो उसी समय से ये शेर बना हुआ है। कहते हैं कि शमशान जीवन का अंतिम गंतव्य है और चिता अंतिम सत्य, अटल सत्य है, जिसे हर व्यक्ति अपने अहंकार में भूल जाता है। काशी में अपने शरीर को मुक्ति प्राप्त कीजिए, तो आते हैं तो सोचते हैं कि मैं काशी में मरूं तो मेरा मुक्ति प्राप्त होगा। तो ये जरूरी तो है नहीं काशी में रहने वाले काशी में मरे, या और कहीं के रहने वाले आके काशी में मरे। जिनका मौत जहाँ लिखा है तो वही होता है, मतलब कोई ये नहीं है, सबको तो दिन जाना ही जाना है। मणिकर्णिका घाट रोजाना हजारों शवों के अंतिम यात्रा का गवाह बनता है। मान्यताओं के अनुसार कई लोग तो यहाँ इसलिए आते हैं, इस आकांक्षा से आते हैं कि उनको मुक्ति मिलेगी। तो आइए करते हैं एक अद्भुत और अकल्पनीय यात्रा महाशमशान मणिकर्णिका घाट की। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्णफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार भी इसी स्थान पर किया गया,
जिस कारण इसे महाशमशान भी कहते हैं। आज भी अहर्निश यहाँ दाह संस्कार होते हैं। नजदीक में काशी की आद्याशक्ति पीठ विशालाक्षी जी का मंदिर विद्यमान है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मृत शरीरों के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार दो अलग अलग कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोदा था। उसमें तपस्या के समय आया हुआ उनका स्वेद भर गया। जब शिव वहां प्रसन्न हो गए और वे आए, तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई। इसके अलावा दूसरी किंवदंती के अनुसार भगवान शिव को अपने भक्तों से छुट्टी ही नहीं मिल पाती थी। देवी पार्वती इससे परेशान हुई और शिव जी को रोके रखने हेतु उन्होंने अपने कान की मणिकर्णिका वहीं छुपा दी और शिव जी उसे ढूंढने लगे। आज तक जिसकी भी अंत्येष्टि उस घाट पर की जाती है, भगवान शिव उसके वहां पहुंचने के बाद उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उस मणिकर्णिका को देखा है। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है। वह घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती ही रहती है, कभी भी बुझने नहीं पाती। इस कारण इसे महाशमशान नाम से भी जाना जाता है। एक चिता की अग्नि समाप्त होने तक दूसरी चिता में आग लगा ही दी जाती है और 24 घंटे ऐसे ही चलता है। वैसे तो लोग शमशान घाटों में जाना नहीं चाहते, पर यहाँ देश विदेश से लोग इस घाट का दर्शन करने भी आते हैं। इस घाट पर यह एहसास होता है कि जीवन का अंतिम सत्य यदि कुछ है तो वो मृत्यु ही है। वाराणसी में 84 घाटों में सबसे चर्चित घाट मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के गुप्त अभिलेखों में भी आता है। पत्थर की सीढ़ियां 1303 में बनवाई गई और 1730 में बाजीराव पेशवा के संरक्षण में फिर से इन्हें बनवाया गया। 1791 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस पूरे घाट का पुनर्निर्माण करवाया था। मणिकर्णिका स्त्रोतम के अनुसार गंगा से अलंकृत विमुक्त नगरी काशी परम धन्य है। उस काशी में यह मणिकर्णिका परमानंद प्रदान करने वाली है। मुक्ति तो निश्चित रूप से उसकी दासी है। ब्रह्मा जी जब काशी को और सभी देवताओं सहित स्वर्ग को तौलने लगे, तब काशी स्वर्ग की तुलना में भारी पड़ने के कारण पृथ्वी तल पर स्थित हो गई और स्वर्ग हल्का पड़ने के कारण आकाश में चला गया। ये महत्वता या ये सम्मान विश्व की सबसे पुरातन नगरी काशी को और उसी काशी के वाराणसी तट पर स्थित है मणिकर्णिका घाट, जहां हम आज मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा लगभग दुनिया के हर एक व्यक्ति ने सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात्रि स्वप्न में उन्होंने देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना सभी राजपाट सब कुछ दान कर दिया है। अगले दिन सुबह उठने के बाद उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को बुलाया और अपना पूरा राजपाट देने के बाद वो घर से बाहर निकल गए अपनी पत्नी तारा और रोहिताश्व के साथ। अब वो अपना जीवन यापन कैसे करें? ऐसे में उन्होंने जीवन यापन करने के लिए डोम राजा के यहाँ जाकर नौकरी की मांग की, सेवा की मांग की। इसके बदले उन्हें कुछ धन मिलता। डोम राजा, जो कि वाराणसी स्थित हरेक शमशान घाट के राजा होते हैं, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को अपने सेवक के रूप में राजा हरिश्चंद्र घाट पर नियुक्त किया। एक रात्रि जब उनके पुत्र रोहिताश्व को सर्पदंश की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तो महारानी तारा उन्हें लेकर हरिश्चंद्र घाट पहुंचती हैं और उनसे अनुनय विनय करती हैं। तो राजा हरिश्चंद्र इस बात के लिए साफ शब्दों में मना कर देते हैं कि बिना मूल्य लिए, बिना शुल्क लिए मैं शव का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। और राजा हरिश्चंद्र के इन्हीं कर्तव्यों के अनुसार भगवान प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। उनका पूरा राजपाट उन्हें वापस करते हैं। ये थी कथा राजा हरिश्चंद्र की। अभी आप देख रहे हैं भगवान शिव की होली। इस महाशमशान पर होने वाली प्रतिवर्ष होली महोत्सव की, होली मसाने की आनंद लीजिए। कुछ लोगों को ये थोड़ा डरावना लग सकता है, पर ये वाकई आनंद कारक है।
और मणिकर्णिका घाट से विदा लेते लेते हम पहुंचे हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसे मातृ महादेव या वाराणसी का झुका हुआ मंदिर भी कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में गंगा तट पर सबसे अधिक प्रसिद्ध कोई मंदिर है तो वो है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर हालांकि अच्छी तरह से संरक्षित है, फिर भी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर झुकता हुआ है और इसका गर्भगृह आमतौर पर गर्मियों के दौरान कुछ महीनों को छोड़कर वर्ष के अधिकांश समय में पानी में डूबा हुआ होता है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर मणिकर्णिका घाट वाराणसी में स्थित है। मंदिर में कुल 9 अंश का झुकाव है। निर्माण का वास्तविक समय अज्ञात है, हालांकि पुजारियों का दावा है कि इसे लगभग 500 साल पहले राजा मानसिंह के एक अनाम नौकर ने अपनी मां रत्नाबाई के लिए इसे बनवाया था। राजस्व अभिलेखों के अनुसार इसका निर्माण 1825 से 1830 ईस्वी के बीच हुआ है। कुछ स्रोतों का दावा है कि 19वीं शताब्दी में ग्वालियर की रानी बैजाबाई द्वारा बनवाया गया था। एक अन्य कथा के अनुसार इसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई की एक महिला दासी रत्ना ने बनवाया था। दोस्तों, आज हमने आपको यात्रा कराई मणिकर्णिका घाट की, महाश्मशान की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी एक नई जगह एक बार फिर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद।